होती है लगातार क्षेत्रनाथों के साथ भी कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि कहीं उल्टा बर्ताव किया जा रहा है? किया जा रहा है। आप देखिए, जिला छीन लिया। 15 साल से रेल के जैसे चुनाव आते हैं, ये एक गाड़ी भर के भेज देते हैं, इंस्पेक्शन करवाते हैं। रेल का जैसे चुनाव चले जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। रेल का मुद्दा 15 साल से रेल की गोली दे रखी है इन्होंने। अनूपगढ़ की जनता को कांग्रेस सरकार ने जिला दिया, एक तोहफा दिया, वो इन्होंने हमसे छीन लिया। रावला तहसील छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर जगह अगर इस यहाँ पे जिला आता, ऑफिस आते, जिला कलेक्ट्रेट आता, तो युवाओं को भी आगे बढ़ के रोजगार मिलता, जॉब्स आती और भी ऑफर्स आते, वो सब इन्होंने हमसे छीन लिए। अगर बात करें मौल जी, सिर्फ अनूपगढ़ या पूरे प्रदेश में विरोध किया जाए? पूरे प्रदेश में विरोध होगा। सारे युवा, आप देखिए रोज ही आत्महत्याओं की खबरें आ रही हैं। कभी कोटा से आ रही है, कभी बिहार से आ रही है, कभी मध्य प्रदेश से आ रही है। हर युवा आज परेशान है, जॉब नहीं दे रहे हैं। बात करते हैं कि हमारी सरकार में कोई भी पेपर ये करवाएंगे। लीक तो जब भी पेपर लीक होगा, जब भी पेपर करवाएंगे। इन्होंने पेपर ही नहीं करवाए, लीक कहां से होगा? बताओ, युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे सरकार आने से पहले। इन्होंने वादे किए कि हम नौकरियां देंगे, इतना रोजगार देंगे, ये देंगे। 5000 युवा मित्रों आते ही 5000 युवा मित्रों को इन्होंने नौकरी खा ली। 5000 तो पहले बेरोजगार करती, इन्होंने नौकरी कहां दिया? बताइए। विरोध तो करेंगे। आपको क्या लग रहा है, ये बीजेपी सरकार आम जनता के लिए सही काम कर रही है? किस प्रकार? बिल्कुल नहीं कर रही है। एकदम जनता विरोधी है। अब एक चीज बताइए कि भी यहाँ पे आप अपने मूल जिले की बात करिए। अपना जिला इन्होंने छीन लिया। इन्होंने क्या अच्छा काम किया अपने साथ? रेल नहीं दे रहे हैं 15 सालों से, ये रेल नहीं दे रहे हैं। अब मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि मंत्री जी को खुद को भी शर्म आनी चाहिए कि सारा कुछ हमारी जनता से छीन के किस मुंह से यहाँ पे आ रहे हैं, किस मुंह से इस जिले के अंदर पैर रख रहे हैं। वो हमारे जिले के अंदर उनको आने नहीं चाहिए। क्या दिया आज तक अपने को? बिल्कुल, गोली पे गोलियां दे रहे हैं वो। बिल्कुल मौजी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इनसे पहले भी कई प्रदर्शन हुए, विरोध प्रदर्शन किए, फिर भी ये बार बार चक्कर लगाते हैं। विरोध प्रदर्शन, यहाँ की जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनकी कमी है। उनको सोचना चाहिए वो जनता के लिए कर क्या रहे हैं। वो 15 साल से पहले सोए हुए हैं। 15 साल से पहले विधायक थे उनके, जब तो जिलाया नहीं। अगर बीजेपी सरकार ने उनको, कांग्रेस सरकार ने उनको जिला दिया है, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये हक बनता था कि अगर अनूपगढ़ की जनता के साथ उनका प्रेम है तो उस जिले को स्थायी रखने की कोशिश करें। जाते हैं ये तो जैसे ही जयपुर का एक गेड़ा मार के आते हैं, वैसे ही एक चीज उड़ा देते हैं। अब गए थे बीजेपी के सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर गए हैं, रावला तहसील छीन ली। इनकी सुन कौन रहा है? बिल्कुल, आपको लग रहा है कि सुन कौन रहा है? कौन सुन रहा है बताइए। बिल्कुल। तो आपसे जानना चाहूंगा, मंत्री जी को किस बात के लिए आप जिम्मेदार ठहराते हैं? क्या कमी है उसमें? यहाँ पे 15 साल से मंत्री जी टिके हुए हैं। बिल्कुल। दिया उन्होंने आज तक कुछ नहीं, जैसा मोहित जी ने बताया। वापिस छीना ही छीना है। एक तो यहाँ के जो बीजेपी नेता जितने भी हैं, मेरे हिसाब से तो किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। यार तुमको जिला मिल गया, हर चीज कांग्रेस ने दे दी, कम से कम उसको यथावस्थ रखो। आपको पता होगा जब गहलोत सरकार ने जिला दिया था ना, तब यहाँ पे बीजेपी की विधायक थी। उस टाइम पे बीजेपी के लोगों ने पोस्टर डाली थी, क्या हम छीन के जिला लेके आए हैं। जो जिला तुमने छीना है, तुमने पोस्टर डाली, कम से कम उसको रखो तो सही। इतनी तुम्हारी सरकार में अगर पकड़नी है तो छोड़ दो, कांग्रेस में आ जाओ, हम सुनवाई करवा देंगे आपकी। अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा है तो आप क्या कर रहे हो फिर वहां पे? अगर जिला जैसे ही निरस्त हुआ था, या आज मान लो नगर पालिका ये हमारे जाती है, अगर मान लो रावला से तहसील जाती है, तो अगर बीजेपी के जितने कार्यकर्ता है अगर अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो सरकार उनकी बात मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? कम से कम आप जिस जगह पे आप 20 साल से रह रहे हो, जिन लोगों के साथ में आप उठते बैठते खाना खा रहे हो, कम से कम उनके तो हो आप। बिल्कुल। इतनी तो आदमी में शर्म होती है। पार्टी अलग चीज है, भाईचारा अलग चीज है। लोगों के भविष्य के बारे में तो देखो, आज छोटे से काम के लिए घरसाना आना पड़ेगा तहसील में, उपकरण करा लिया, घरसाना वालों को ऊपर जाना पड़ेगा। घरसाना जो रावला थाना है वो चौकी में तब्दील हो जाए। को लेकर किस चीज की प्रेस वार्ता की जा रही है? क्या कुछ मुख्य रूप से आपकी मांग है? आपको पता होगा कि कल हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी अनूपगढ़ आ रहे हैं, तो उनके घेराव के लिए, विरोध प्रदर्शन के लिए प्रेस वार्ता रखी गई है। इसमें हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं वो ये है कि अनूपगढ़ जिला हमारा पहले गया, रावला तहसील है उसके आदेश जारी हो गए। रावला तहसील जाएगी तो रावला जो थाना है वो शायद चौकी में भी परिवर्तन हो सकता है, घरसाना का उपकरण कार्यालय भी जाएगा। 5000 युवा मित्रों को इनकी सरकार ने हटा दिया। इन सब मुद्दों को लेकर अनूपगढ़ की एनएसयूआई है जो वो विरोध प्रदर्शन के लिए उतरेगी। काले झंडे दिखाना ही मुख्य है, इसका क्या उद्देश्य है? काले झंडे क्यों दिखाए जाएंगे? क्या हल निकल पाएगा? देखो, हल बिल्कुल निकलेगा
जब किसी चीज का अपने विरोध नहीं करेंगे ना, तो तब तक नेता को समझ नहीं लगता है, या जो स्थानीय नेता होता है उसको अपनी मांगों के बारे में नहीं पता चलता है भी ये क्या किस चीज की मांग कर रहे हैं। विरोध अपने व्यक्ति का किया जाता है, भी हम इस मांगों को लेकर आपका विरोध कर रहे हैं और वो मांगे पूरी भी होती है। अगर बात करें मुख्य नाराजगी क्या है, पहले भी इससे कई प्रदर्शन हुए हैं लेकिन सुनवाई फिर भी नहीं हुई। मेन जो मुख्य नाराजगी तो अनूपगढ़ जिले को लेकर है, और जो रावड़ा तहसील को निरस्त करने के आदेश आए हैं उसको लेकर है, क्योंकि अर्जुन राम जी हैं आज के टाइम में बीकानेर संभाग में वो मतलब सबसे बड़ी पंचायत के अंदर वो बीकानेर संभाग को रिप्रेजेंट करते हैं, और सबसे बड़े राजस्थान के एक चेहरे हैं। तो उनके होने के बावजूद भी, मोदी जी की बैक साइड में वो बैठते हैं, उनके होने के बावजूद भी जब जिले के साथ में ऐसा किया जा रहा है, तो फिर संभवतः आम नेता की तो फिर कहाँ सुनवाई होगी। बिल्कुल, आपका कहना है कि सीधा उनकी कोई सुनवाई नहीं है, जिला हटा दिया गया है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। और इनका ये एक तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, क्योंकि अनूपगढ़ की सीट लगभग पिछले 15-20 साल से जीतते आ रहे थे। इस बार कांग्रेस की जोड़ी में जाते ही बस इन्होंने अब तानाशाही सिस्टम अपना लिया, एक एक करके सारी सुविधाओं को ये वापस ले रहे हैं जो कांग्रेस सरकार ने दिया था। आपको पता होगा गहलोत सरकार ने जिले की सौगात दी थी, लोगों में खुशी थी, खुशहाली थी कि नजदीक होगा, वही 200 किलोमीटर दूर जाके हमको पटक दिया। बिल्कुल, ये 12 सालों से लगातार एक एडवोकेट द्वारा संघर्ष किया जाता है, उसके बाद में लगातार खुशी मनाई जाती है अनूपगढ़ जिले को लेकर। जब जिला टूटता है युवा नेताओं का भी दिल टूट जाता है, और कहीं ना कहीं आपका क्या कहना है, किस वजह से ये जिला तोड़ा गया, या कांग्रेस जीती है तो तोड़ा गया है, या मतलब कोई अन्य कोई तकनीकी प्रॉब्लम है? और कोई तकनीकी प्रोग्राम नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी का जो जिला है वो पहले जिले से शायद लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पे है, वो उन्होंने यथावस्थ रखा है। पर जब अनूपगढ़ की सीट गई, सीट जाते ही इन्होंने मान लो एक द्वेष भावना को रखते हुए इन्होंने ये जिला निरस्त किया, और कोई कारण नहीं है इस चीज का। जी जी, अगर बात करें ये जो शांतिपूर्ण विरोध रहेगा या किस प्रकार की स्थिति? देखिए, कोशिश हमारी विरोध की अगर जहां तक हमें होगा, हम बाजार में भी नहीं घुसने देंगे, काले झंडे भी दिखाएंगे, जबरदस्त से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करेंगे, ताकि हमारी जो तहसील, जिला तो इन्होंने ले ही लिया, पर हमारी तहसील हम किसी हालात में जाने नहीं देंगे। यही आक्रोश रावड़ा में भी है, और बेसिकली मेरा शहर भी रावड़ा है। तो तहसील के लिए जहां तक लड़ना पड़ा लड़ेंगे, काले झंडे दिखाने पड़े तो भी दिखाएंगे, पुतला फूकना पड़ा तो भी फूकेंगे। ये प्रदर्शन कहाँ किया जाएगा? ये प्रदर्शन उनका अभी तक रूट चार्ट ये है कि वो रेल